समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अर्जुन के साथ उसकी पत्नी सुनीता और बेटा राजू था। अर्जुन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती का काम करता और अपनी फसल को गांव के बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। अर्जुन बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अर्जुन के पास खुद का कुआं नहीं था, इसलिए उसे अपने खेतों की सिंचाई के लिए गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर महेंद्र सिंह के कुएं पर निर्भर रहना पड़ता था। ठाकुर महेंद्र गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और अपने कुएं का पानी केवल उन्हीं किसानों को देते थे जो उन्हें कुछ अनाज या पैसे देते थे। अर्जुन बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए बहुत ही मुश्किल से थोड़े बहुत अनाज या पैसा दे पाता था। इसलिए ठाकुर अर्जुन से ज्यादा खुश नहीं रहता था। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी ठाकुर का नौकर रामू आया और बोला, अर्जुन भाई, ठाकुर साहब ने कहा है कि अब तुम्हें कुएं से पानी नहीं मिलेगा। अर्जुन बहुत ज्यादा हैरान रह गया और तुरंत ठाकुर के पास गया। ठाकुर साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कुएं से पानी भरने दीजिए ठाकुर साहब। देख अर्जुन, कुएं के पानी अब मैं तुझे नहीं दे सकता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, कहीं मेरा कुआं सूख जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसलिए भाई, मैं तुझे पानी नहीं दे सकता हूं, तुम अपना व्यवस्था खुद कर लो। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी सारी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठाकुर साहब, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, मैं इस समय पानी का व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा ठाकुर साहब। अर्जुन ने बार बार विनती की, लेकिन ठाकुर अर्जुन की एक भी बात नहीं माना। फिर ठाकुर गुस्से से बोला, देख राजू, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। अगर मैं तुझे पानी देता रहूंगा तो मेरे खेतों के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैं तुझे पानी नहीं दे सकता हूं। और हां, तुम मुझे बार बार परेशान मत करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी यह बात सुनो। इतना कहकर ठाकुर वहां से चला जाता है। ठाकुर की बात सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद अर्जुन भी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, देखो जी, आप ठाकुर की बात को लेकर चिंता मत कीजिए। अरे सुनीता, कैसे चिंता ना करूं? तुम्हें पता है, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो इतनी गर्मी में हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। फिर हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। सुनीता, देखो जी, मुझे लग रहा है कि हमें कुछ मेहनत करना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर के अपना एक कुआं खोद सकते हैं। अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे तो हम लोगों को जरूर पानी मिलेगा। हाँ सुनीता, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। हम कल से ही कुआं खोदना शुरू करेंगे। अगले दिन से ही दोनों मिलकर अपने खेत में कुआं खोदने लगे। गर्मी और धूप बहुत तेज थी, लेकिन अर्जुन और सुनीता ने एक बार भी नहीं रुके, लगातार खुदाई करते ही रहे। ऐसे ही उन दोनों ने लगातार कई दिनों तक मेहनत करते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुएं में पानी नहीं निकला। फिर सुनीता और अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सुनीता, अब हम क्या करेंगे? मैंने सोचा कि चलो मेहनत कर लेते हैं। एक बार मेहनत कर लेंगे तो हमेशा के लिए हमको पानी की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुएं में तो पानी ही नहीं निकला। अर्जुन और सुनीता आपस में ही बात करते रहते हैं। तभी एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि गर्मी और धूप में पैदल चलकर आए थे। उनको प्यास बहुत ज्यादा लगी थी। बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ। बहुत ज्यादा धूप और गर्मी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ बेटा। अर्जुन और सुनीता एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि अर्जुन के पास एक ही घड़ा बचा था। उस घड़े में बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। अगर अर्जुन बाबा को पानी दे देंगे तो अर्जुन और उनकी पत्नी बच्चे क्या पिएंगे? इसी के चक्कर में दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे साधु को पानी दे देती है। साधु पानी पीकर बहुत ही राहत की सांस ली और कहा, क्या हुआ बेटा? तुम दोनों बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो।
और चिंता में भी दिखाई दे रहे हो। बताओ बेटा, क्या बात है? बाबा, मेरे पास पानी की सुविधा नहीं है। मैं अपने खेतों की सिंचाई ठाकुर के कुएं से करता था। अब की बार ठाकुर ने पानी देने से मना कर दिया। फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो कुआं खोद लेते हैं। हमने कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं निकला। बाबा, इसी बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूं। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे बाबा। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने अपनी आखिरी बूंद पानी मुझे दे दिए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। ये लो बेटा, ये चमत्कारी पत्थर है। इसे अपने कुएं में ले जाकर डाल दो, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जादुई पत्थर देने के लिए। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बात सुनकर अर्जुन और सुनीता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अर्जुन और सुनीता ने पत्थर को लिया और कुएं के पास गए। जैसे ही कुएं में उस पत्थर को डाला, कुछ ही देर में देखते ही देखते कुएं के अंदर बहुत ही तेजी से पानी का उफान बाहर आने लगा। अर्जुन और सुनीता खुशी से झूम उठे। उनका कुआं अब पानी से लबालब भर चुका था। सुनीता, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारा खुशी का दिन आ गया है। सुनीता, मैं जा रहा हूं सारे गांव वालों को बुलाने, अपने कुएं का पानी दिखाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन गांव वालों के पास चला गया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। भाइयों, अब कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। ये देखो, पानी का इंतजाम हमने कर लिया है। अब आप सब लोग इस कुएं से पानी ले जाओ और आप लोग आराम से पियो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारी समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अर्जुन की ईमानदारी और दयालुता की तारीफ करने लगते हैं। अब गांव के सभी लोग अर्जुन के ही कुएं से पानी भरने लगे। कुछ दिनों बाद ठाकुर महेंद्र के कुएं का पानी पूरी तरह सूख गया। अब उसके पास एक भी बूंद भी पानी नहीं बचा था। तभी गांव का एक आदमी ठाकुर साहब के पास आता है। अरे ठाकुर साहब, क्या बात है? आप तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ ठाकुर साहब, बताओ क्या बात है? अरे क्या बताऊं राजेश भाई, अभी तक हमारा कुआं ठीक ठाक पानी दे रहा था, लेकिन अब मेरे कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं है और मेरे घर में भी पानी नहीं है। इसी बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूं। ठाकुर साहब, अब आपके पास केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है राजेश भाई? मुझे जल्दी बताओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। देखो ठाकुर साहब, अब गांव का एक भी कुआं नहीं बचा है। सारा कुआं पूरी तरह से सूख गया है। केवल एक ही कुआं बचा है। सिर्फ अर्जुन के कुएं में पानी आ रहा है। बाकी गांव का सारा कुआं सूख चुका है। अगर आपको पानी चाहिए तो अर्जुन के पास जाना होगा। ठाकुर राजेश की बात बहुत ही गहराई से सोचने लगता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। फिर मजबूर होकर वह अर्जुन के पास गया। अर्जुन बेटा, क्या तुम अपने कुएं का पानी मुझे भरने दोगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ठाकुर साहब, पानी जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। इसे बांटने से ही इसकी कीमत बढ़ती है। जितना चाहे पानी ले जाइए। हम आपको और आपके पूरे गांव वालों को कभी पानी के लिए मना नहीं करेंगे ठाकुर साहब। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन, मुझे माफ कर दे बेटा। इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने मेरा साथ दे दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इतनी मुश्किल घड़ी में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्य हो तुम्हारे जैसे लोग। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से धरती पर इंसानियत अभी जिंदा है। उस दिन के बाद से गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन का दिल सबके लिए खुला था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ईमानदारी और दयालुता का फल मिलता है। अर्जुन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु को पानी दिया, जिसके बदले में उसे चमत्कारी पत्थर मिला और उसका कुआं पानी से भर गया। हमें कहानी में ये दिखाता है कि सच्चाई और भलाई हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। साथियों, ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।